बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, आज की वीडियो है गुलाब के इस खूबसूरत पौधे पे। अच्छा, गुलाब के दो पौधों की मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगी कि दो पौधों में क्या फ़र्क है ना। हालांकि ये दोनों ही पौधे जो हैं मेरे गुलाब के ज़मीन में है ना। दोनों पौधे इनको मैं केयर पूरी देती हूँ, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़र्क है वो लोकेशन का आ जाता है ना। क्या लोकेशन होती है ना। देखें, ये वाला जो पौधा है ना, ये जो मैं अब दिखा रही हूँ आपको, ये वाला जो पौधा है गुलाब का, ये थोड़ा साए में है। इसको 6 घंटे की तकरीबन कम से कम धूप चाहिए होती है। इस पौधे को मुकम्मल तौर पे धूप नहीं लगती। अलबत्ता अक्टूबर में इसकी भी मैंने अच्छी सी प्रोनिंग कर दी थी ना, ये हार्ड प्रोनिंग की थी बेहतरीन किस्म की। अच्छा, इसकी शूट्स लंबी लंबी सी निकली हैं, लेकिन एक ही जाके कहीं इसकी टिप पर गुलाब आया है ना अब नवंबर में ना। अच्छा, फुल प्रोनिंग इसकी भी हुई थी और पत्ते हालांकि हरे भरे हैं, लेकिन गुलाब की तादाद, इस पर फूल की तादाद कम है। फूल की तादाद जो कम होती है वो उसमें यानी कि फर्टिलाइज़र का कोई लेना देना नहीं होता। फर्टिलाइज़र उसकी हेल्थ को तो अच्छा करता है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए अगर हम सोचें कि ज़्यादा खाद दें, ज़्यादा फूल आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। उस पर डिपेंड करता है लोकेशन। यानी कि अगर आपको 6 घंटे की धूप, इस वाले मेरे पौधे को ना, इस पौधे को 6 घंटे की धूप बिल्कुल भी नहीं मिल रही ना, कम धूप मिलती है। इसलिए इस पर देखें, टिप पे आप बिल्कुल नोट करें, एक टिप पे जाके इसके एक गुलाब आया हुआ है। इसके बरक्स अगर मैं दूसरे वाला गुलाब आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं, उस गुलाब पे माशाल्लाह फ्लावरिंग की इंतहा है उस गुलाब पर। उसकी क्या वजह है कि दूसरे वाले गुलाब पर क्यों इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है? उसकी लोकेशन है कि उसको कम से कम धूप भी 6 घंटे की मिलती है, और 6 घंटे की धूप के साथ साथ उसकी गुड़ाई बाकायदगी से होती रहती है। और गुड़ाई की वजह और ये है कि जब भी जैसे भी पानी डलता है जल्दी जल्दी वो ज़मीन चढ़ लेती है। और यही केयर अगर हम इसी तरह गमले में लगाया हुआ हो, उसको भी इसी तरीके से केयर दें, यानी कि उसकी लोकेशन इस तरीके से रखें 6 घंटे की उसको धूप मिलती रहे, और उसको यानी कि गुड़ाई सही से होती रहे, उसकी मिट्टी वेल ड्रेन रहे, तो बहुत अच्छा सा हमारा गुलाब जो है वो चलता रहे। अच्छा, इसको एसिडिक जो सॉइल है वो पसंद है, यानी कि बिल्कुल चिकनी मिट्टी में लगाएंगे। अगर गमले में है तब भी, ज़मीन में तब भी, यानी कि उसकी अगर ज़मीन में भी है तो उसकी यानी कि स्टार्ट में, यानी कि ऊपर वाली सतह पे आप सैंड अलग से लेके डाल सकते हैं गुड़ाई के दौरान, ताकि उसका जो मिट्टी है वो नम रहे ना, नीचे वाली मिट्टी चाहे ज़मीन में भी लगाओ। और इसी तरह गमले में हम केयर करेंगे, उसके अंदर सैंड वगैरह हम अच्छी सी डाल देंगे, बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं रहने देंगे ताकि मिट्टी जो है सैंडी हो जाए ना। या आप इसी तरह हम स्क्रैप्स भी डाल सकते हैं ताकि जो मिट्टी है वेल ड्रेन रहे। अच्छा, पानी इसको अच्छा लगता है, ओवर वाटरिंग ना हो इसकी, लेकिन ये है कि मॉइस्ट रहे ना, मिट्टी जो है इसकी मॉइस्ट रहे ना। और अगर यानी कि हमारी थोड़ी छाँव में पड़ा रहा, 6 घंटे की धूप नहीं है, फिर इसके ऊपर काई लग गई ना, उससे ये होगा कि काई लगने से जो इसकी जड़ है वहाँ तक पानी नहीं जाएगा। उसी से बचने के लिए हमें इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए, करते रहें तो बेहतर रहेगा। इसी तरह दूसरे वाला, अगर आप ये वाला गुलाब देखें, इसमें माशाल्लाह फ्लावरिंग की इंतहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से इसके अंदर गुलाब है। इसकी भी अक्टूबर में बड़ी हार्ड सी प्रोनिंग, उसकी भी मैंने वीडियो की थी, अच्छी सी हार्ड प्रोनिंग थी। लेकिन इस गुलाब की प्रोनिंग भी हुई है, लेकिन इसके ऊपर धूप ज़्यादा नहीं आती। अब लोकेशन का आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अच्छा, बाकी रही मई जून में, इसको हम ज़्यादा गर्मी हो तो तब हम इसको खाद ना दें, अदरवाइज़ खाद इसको देते रहें, कोई ऐसा इशू नहीं। मंथली एसिडिक खाद, अगर किचन स्क्रैप्स दे रहे हैं उसमें नींबू वगैरह के उसके पील्स हों, माल्टो के पील्स हों, उसकी बनी हुई खाद वो दें इसको, वो बहुत अच्छी रहेगी। आम के छिलकों की, अमरूद के छिलकों की, वो वाली एसिडिक खाद होती है, वो इसको बेहतर रहेगी, जिससे इसकी फ्लावरिंग भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ये खाद काफ़ी नहीं है। मैं फिर आपको रिवाइज़ कर रही हूँ कि लोकेशन बेहतर रहे। लोकेशन का इस पर बहुत डिपेंड करता है। लस्सी हम इसको दे सकते हैं, चाय की पत्ती बहुत बेहतर है इसके लिए। चाय की पत्ती जो होती है, चाय पीने के बाद वो पत्ती धो के वो डालें और गुड़ाई करते रहें बाकायदगी से। इसके ना इर्द गिर्द गमले में है तब भी यानी कि पक्की धूप की वजह से, ज़्यादा धूप ना होने की वजह से ऐसा ना हो कि काई की वजह से जड़ तक पानी ना पहुंचे। इस गुलाब की तरह अपने लोकेशन रखें, और ताकि आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी बताई हुई टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी भी गुलाब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सरवाइव भी करेंगे और सही फ्लावरिंग भी देंगे। बस लोकेशन का, पानी का और मिट्टी के वेल ड्रेन होने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।